जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण सर्वनाम। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हिंदी व्याकरण सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसे आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हो इंग्लिश में, इसे हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो सभी का ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, तो आज हम सर्वनाम में क्या क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण और सर्वनाम के रूप। क्या क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण और सर्वनाम के रूप। तो सबका ध्यान क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, इसकी वजह से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होगे कि मैंने 3 पिक्चर लगाई हुई है। डॉक्टर आ गया, पिताजी तैयार हो गए और नौकरानी रसोई में है। तो इसमें डॉक्टर, पिताजी और नौकरानी क्या है? ये हमारी संज्ञा है, जिसे हमने अगले संज्ञा में पढ़ा था कि वो व्यक्ति के नाम में आ रहे हैं। अब इसी पिक्चर का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उन्हें कार्यालय जाना है, वह रोगियों को देखेगा और उसने खाना बनाया। तो हम कैसे गए कि वो पिताजी हैं, उन्हें कार्यालय जाना है। हमने ऐसे वाक्य बना दिया कि पिताजी को कहाँ जाना है? कार्यालय जाना है। क्या पढ़ा मैंने? कि अब इस पिक्चर में देखो, पिताजी तैयार हो रहे हैं और उन्हें कार्यालय जाना है। अगर मैं बार बार ऐसा बोलूं कि पिताजी तैयार हो रहे हैं और पिताजी को कार्यालय जाना है, तो एक ही चीज को हम बार बार बोलते हैं, एक ही नाम को, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वह डॉक्टर है, यह डॉक्टर है और वह रोगियों को देखेगा। तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर रोगियों को देखेगा। यह नौकरानी है, नौकरानी ने खाना बनाया। इस तरह से हमें समझ में नहीं आता, हम बार बार नाम नहीं लेते हैं। तो नाम की जगह पर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कि नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे आप देखोगे कि पहले चित्र में वाक्य में डॉक्टर, पिताजी, नौकरानी शब्द आया है, संज्ञा शब्द आया। हमने पढ़ा था ना इसके आगे कि नाम के अर्थ को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो दूसरे चित्र में इन संज्ञा स्थानों के नाम पर वह, यानी डॉक्टर के स्थान पे क्या आ गया? वह। पिताजी के स्थान पे क्या आ गया? उन्हें और उसने, यानी नौकरानी के शब्द आए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आए ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। कि संज्ञा के स्थान पर आए हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के स्थान पर, यानी नाम की जगह पर आए हुए शब्द को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और आप सबको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, बोलो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, मेरा, यह, वह, उसने, उस, आप, मैंने, हम, ये, वे, उन्होंने आदि। ओके, यानी इसके अलावा भी कि हम बार बार हर चीज का नाम नहीं लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। तो उसकी जगह पर हम नाम के स्थान पर, बोलो, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तुम, मेरा, वह, यह, उसने, उस, आप, मैंने, यह, ये, वे, उन्होंने आदि। तो ये शब्द क्या हो गए? हमारे सर्वनाम हो गए। तो हम फिर से फर्स्ट पिक्चर्स देखेंगे। जैसे डॉक्टर के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया? वह। ओके, पिताजी के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया? उन्हें। और नौकरानी के स्थान पर मैंने लगा दिया उसने। तो क्या हो गया? ये हमारे क्या है? देखेंगे दूसरे चित्र में इन शब्दों के प्रयोग पर वह, यानी डॉक्टर के स्थान पे आ गया वह, पिताजी के स्थान पे आ गया उन्हें, और नौकरानी के स्थान पे मैंने लगा दिया उसने शब्द। संज्ञा के स्थान पर आए हैं तो ये सर्वनाम है। ओके, समझ में आया?
यानी पहले हमने पढ़ा संज्ञा कि नाम वाले अर्थ को हम संज्ञा कहते हैं। अब नाम के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं, कि नाम के बदले हमें जिसका प्रयोग करना है उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, मेरा, यह, वह, उसने, उस, आप, मैंने, हम, ये, वे, उन्होंने आदि। ओके, फिर से मैं यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। अब आप पढ़ो तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मोहन ने मोहन के भाई से कहा कि मोहन की माँ, देखो, पूछकर कल मोहन के दोस्त के घर जाएगा। अब कितना हमको अटपटा सा लगा पढ़ने में कि मोहन मोहन कितनी बार आ गया। देखो, मोहन ने मोहन के भाई से, कि मोहन ने अपने भाई से बोलना चाहिए, तो मोहन ने मोहन के भाई से कहा कि मोहन की माँ से पूछकर कल वो मोहन के घर जाएगा। तो अब देखो, अब मैं सर्वनामों का उपयोग करूंगी। अब मैं सर्वनाम लगा के इस जगह पे, मोहन की जगह पे मैं यहाँ पर सर्वनाम लगाकर वहां पर अच्छे से वाक्य को बनाऊंगी। मोहन ने अपने भाई से कहा, मोहन ने मोहन के भाई से नहीं, मोहन ने अपने भाई से कहा मोहन की माँ, वह, देखो, मोहन की माँ की जगह क्या आ जाएगा? मैं ये वाला सेंटेंस पढ़ो तो आपको अच्छे से क्लियर आएगा। मोहन ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। देखो, ये वाक्य रचना कितनी अच्छी है। अब पहले वाले कॉलम में देखो क्या है, मोहन ने मोहन के भाई से कहा, बार बार हम एक ही जन का, कि मोहन की माँ से पूछकर कल वे मोहन के दोस्त के घर जाएगा। कि बार बार मोहन ने अपने मोहन के भाई से कहा, मोहन की माँ से पूछा, नहीं, मोहन वह अपनी माँ से, वो माँ से पूछकर अपने दोस्त के घर जाएगा। तो देखो, बार बार हर जगह एक ही चीज का नाम लेने से वाक्य रचना गलत भी हो जाती है। इसीलिए हमें वहां पे क्या लगाना पड़ता है? सर्वनाम लगाना पड़ता है। तो हमारी वाक्य रचना क्या हो जाती है? सही हो जाती है। ओके, देखा, मोहन ने मोहन के भाई से कहा कि माँ से पूछकर कल मोहन के दोस्त के घर आ जाएगा। ये कितना अटपटा लग रहा है। फिर से हम नीचे वाला पढ़ेंगे। सर्वनामों का प्रयोग करके मोहन ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे सर्वनाम के रूप। सर्वनाम के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में यानी कोई एक व्यक्ति, बहुवचन में यानी बहुत सारे व्यक्ति। मैं सैनिक हूँ, हम सैनिक है। मैं की जगह क्या आ जाएगा? हम, यानी बहुत सारे हैं तो हम, और एक है तो मैं। जैसे मैं मोहन हूँ, यह सारे मेरे दोस्त हैं। तो ये एक वचन से क्या हो गया? बहुवचन। ओके, दूसरे देखेंगे एक वचन। वह कपिल है, जैसे मैं मोहन हूँ, पर वे मेरे दोस्त हैं। ओके, अब कुछ देखेंगे हम, मुझे एक वचन का बहुवचन रूप देखेंगे सर्वनाम में। मुझे, हमें, मेरा, हमारा, यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, आपका, वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका। अगर जैसे कि मैं मोहन हूँ, मैं सैनिक हूँ, हम सैनिक हैं। मुझे घर काम करना है, तो बहुत सारे लोग हैं तो हमें घर काम करना है। मेरा नाम मोहन है, तो हमारा नाम अलग अलग, बहुत सारे लोग हैं तो सब बोलेंगे हमारा नाम ये है। ओके, इस तरह से एक वचन का बहुवचन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ उदाहरण। मैं भरत हूँ, हम मित्र हैं, वह नदी है, उसमें पानी है। तो जैसे मैं, हम, वह, उसमें, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वनाम हो जाएंगे। वे घूमने गए हैं, यह हाथी है, इसकी पूंछ छोटी है। वे ग्वाले हैं, वे इनकी गाय हैं। तो हमने इसमें एक वचन और बहुवचन वाक्य का प्रयोग किया है। जैसे मैं भरत हूँ, हम मित्र हैं, यानी हम बहुत सारे मित्र हैं। देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। कोष्टक में उचित सर्वनाम चुनकर एक स्थान भरिए।
अब आपको सर्वनाम के मैंने आपको यहाँ पे सर्वनाम भरने रहेंगे, ठीक है। तो बोलो। नंबर 1 सैनिक हूँ, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है मैं और हम, तो हम सैनिक हूँ नहीं, मैं सैनिक हूँ, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं। नंबर 2 शोभा खाली जगह बहन है, शोभा आपका या आपकी, तो शोभा आपकी बहन है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, आपकी। नंबर 2 नंबर 3 खाली जगह पत्र लिखते हैं, तो तुम और आप, तो आप पत्र लिखते हैं, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, आप। यह खाली जगह माँ है, यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा 4 नंबर में, मेरी। खाली नंबर 5 यह मेरे मित्र है, मैं खाली जगह के साथ खेलता हूँ, तो मैं इनके साथ खेलता हूँ। तो देखो हर खाली जगह में मैं, आपकी, आप, मेरी, इसके, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम है। तो सबसे सरल आप समझे होंगे कि हमें नाम के बदले हम जिसका उपयोग करते हैं वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, कि नाम के बदले हम जिस तरह से बुलाते हैं या जिसका उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब नीचे दिए गए शब्दों में, वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। मैं देश का सिपाही हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम, तो मैं के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। वह कल आगरा जाएगा, वह, जैसे मैं लिख दूं कि मोहन कल आगरा जाएगा, उसके बदले में मैंने क्या लिखा कि वह कल आगरा जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम पे तो अंडरलाइन कर देंगे। तुम्हें माँ बुलाती है, तो तुम्हें क्या हो जाएगी, हमारी सर्वनाम हो जाएगा, तो तुम्हें के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4 राधा आपकी बहन है, तो राधा आपकी बहन है, तो आपकी क्या हो जाएगा, सर्वनाम, तो आपकी के नीचे सर्कल करेंगे, अंडरलाइन। नंबर 5 प्रची ने उसको डांटा, तो उसको, नाम जैसे प्रची ने मोहन को डांटा, मोहन की जगह क्या लिखा दिया उसने, उसको डांटा, तो वो उसको क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा, तो उसको के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके। हम यहाँ खेलते हैं, हम, तो हमने वहाँ पे सबका नाम नहीं लिखा है, तो हम क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। उसके पिताजी शिक्षक हैं, तो उसके के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। नंबर 8 शेर ने उसे घायल कर दिया, तो उसे क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया कि नाम के बदले हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यह, वह, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, मैं, वे, यह, यहाँ, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वनाम हो जाएंगे। ओके। तो हमें पता चला कि हम नाम के स्थान पे जिसका उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते थे। एक बार हम फिर से इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, मेरा, यह, वह, उसने, उस, आप, मैंने, हम, वे, उन्हें आदि। ओके, तो समझ में आया। ओके, तब अब आपको मैं इसकी क्या भेजूंगी, पीडीएफ भेजूंगी। पीडीएफ में से हम इसे आप सबको क्या करना रहेगा, इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में राइट करना रहेगा। ओके, आप सभी को समझ में आया ना कि सर्वनाम क्या है। तो अब आप सभी को क्या करना है, इसे अपनी CW की नोट में राइट करना रहेगा। मैं आपको इसे नोटबुक में राइट कराने वाला वीडियो नहीं भेजूंगी, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी। आपको पीडीएफ में से राइट करना रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।